ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के, एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के, ई कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट, जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर्स। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट ईयर मैथ में से। इससे पहले मैंने तमाम लेक्चर चैप्टर नंबर 1 के डिलीवर कर दिए हैं, उन तमाम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है। अभी तक अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुने तो सबसे पहले उन लेक्चर को सुन लें। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो नस्ट, यूईटी, फास्ट और प्यास के एंटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सेट कुलैयर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें कुलैयर लॉ में मैंने आपको बताया था, जैसे अब ये रियल नंबर है, 2 रियल नंबर ऐड करें आंसर रियल नंबर ही आएगा, 2 नेचुरल नंबर ऐड करें आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, 2 इवन नंबर ऐड करें आंसर इवन नंबर ही आएगा। तो ये तीनों सेट तो होल्ड करते हैं कुलैयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इर्रेशनल नंबर का मैं आपको एक ही केस बताता हूँ। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब 2 रूट के अंदर 2 रूट माइनस करेंगे, जैसे ये देखें ना, 2 रूट के अंदर मैं एडिटिव इनवर्स 2 रूट का ऐड करता हूँ तो आंसर 0 आएगा, और ये 0 इर्रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो एक ही केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इर्रेशनल नंबर कुलैयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करता। अब नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी ऑप्शन ठीक था। इसमें वो कह रहा है 2 कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, पहला 2 3 है, दूसरा 1 0। इनका इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में 2 स्टेप बताए थे रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने के। पहला स्टेप रियल पार्ट देता था, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो मैं डायरेक्टली दूसरा स्टेप आपको बताता हूँ कि क्या था। आप लोगों ने पहले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें मैंने किया, आगे प्लस का साइन डाल के पहले कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो अब इसको सॉल्व करें तो आंसर आप लोगों के पास 3 आएगा। तो डेल्टा इसका ऑप्शन है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं सुने चैप्टर 1 के, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, पहले आप लोग वो ज़रूर सुने, तभी आपको ये समझ आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा ये भी रिपीट हुआ है नस्ट और यूईटी में। आप लोगों के पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 दूसरा Z2 कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस गिवन है। आपने Z1 प्लस Z2 मॉडुलस की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले Z1 जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस निकाल लें। उसका मैंने तरीका बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा। अब देखें ये वाला फार्मूला आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि ये Z1 प्लस Z2 ये जो मॉडुलस दरमियान वाली वैल्यू जो सैंडविच है ये ग्रेटर और इक्वल होगी इससे, Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड, यानी ये इससे छोटी नहीं हो सकती। तो यही इसकी लीस्ट वैल्यू है, यही हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब लीस्ट वैल्यू आप लोग देख लें, हमें Z1 का मॉड भी पता है, हमने निकाला 15, और Z2 का मॉड उसने दिया हुआ था 5। तो 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आंसर आएगा। इस मॉड का मतलब है कि अगर कभी आंसर अंदर नेगेटिव भी आए तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट पास पेपर का क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा नस्ट में आया है, ये पोलर फॉर्म हमने इस कम्प्लेक्स नंबर की लिखनी है। अब आपको पता है कि पोलर फॉर्म के लिए हमें एक आर चाहिए होता है और दूसरा हमें आर्गूमेंट चाहिए होता है। तो आर हम कैसे निकालेंगे, ये देखें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर रूट करेंगे तो ये आर आ जाएगा। आर्गूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेंट देखना है। ये वाला कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आर्गूमेंट निकालने का ये फार्मूला था पाई माइनस tan इनवर्स
इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट देखें आयोटा का कोफिशिएंट 1 और रियल पार्ट हमारे पास 3 रूट था, और मैंने आपको बताया हुआ था कि जो माइनस होती है वो अंदर tan इनवर्स वाले में नहीं लिखते, अंदर नेगेटिव भी कोई होगा रियल या इमेजिनरी पार्ट तो वो पॉजिटिव करके लिखेंगे। तो अब बस इसको सॉल्व करें। tan इनवर्स 1/3 रूट हमें पता है π/6 होता है, तो पाई में से जब हम माइनस π/6 करेंगे तो 5π/6। तो अब देखें हमारे पास हमें पता है कि पोलर फॉर्म होती है r सिस थीटा, आर की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, सिस इसी तरह लिखें, और थीटा जो आर्गूमेंट आपने निकाला है तो ये अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखें दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने उनका आर्गूमेंट निकालना है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो आपने आर्गूमेंट निकालना हो, तो आप अलग अलग दोनों कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालेंगे और उनके आर्गूमेंट ऐड कर देंगे। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, मैंने आपको ये पहले बताई हुई भी है लेक्चर्स के अंदर। तो अब आप देखें इस पहले कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट, ये देखें इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 रूट और रियल पार्ट क्या है 1, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, तो ये हमारे पास 60 डिग्री आएगा। अब दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको आर्गूमेंट का फार्मूला बताया था माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो ये बेसिकली इमेजिनरी पार्ट भी इसका -1 है, मगर हम tan इनवर्स में +1 पुट करते हैं, और रियल पार्ट 1 है तो माइनस tan इनवर्स 1 हमारे पास -45 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 15 डिग्री, जो कि बीटा ऑप्शन है। अगेन मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने चैप्टर 1 के, तो पहले आप लोगों ने वो सुनने, उसके बाद इन पास पेपर के क्वेश्चंस पे आना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखें, ये वाले पर हमारे पास क्वेश्चन है 1 + 1 ओवर आयोटा सो ऑन सो फोर्थ 100 तक, इस टोटल इसकी ऊपर पावर 100 है। तो इसका आप तरीका कर देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखें 1 ओवर आयोटा, आयोटा की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। 1 ओवर आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर -2, इसी तरह 1 ओवर आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर -3, 1 ओवर आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर -4, और ये स्टार्ट वाला 1 एज इट इज, ऊपर पावर 100। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जब हमारे पास 4 आयोटा इकट्ठे इस तरह से आए कि उनकी कंजेक्टिव पावर्स हों, जैसे ये देखें 1 2 3 4, तो उनका सम 0 होता है। अगर हमारे पास 4 आयोटा वाले कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिनमें आयोटा की पावर 1 2 3 4 सीक्वेंस से कंजेक्टिव आयोटा की 4 पावर्स आ रही हैं और उनका सम हमेशा 0 होगा, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई दी। तो ये आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर -2, आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -4, ये सारे 0 की इक्वल आ जाएंगे। 1 एज इट इज रहेगा, 1 + 0 ऊपर पावर 100 है, तो 1 की पावर 100 1 नहीं होता है, तो इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लोग देखें, हमें कम्प्लेक्स नंबर z गिवन है 2 + 3 आयोटा, हमने उसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, जिस कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ऊपर उसका कंजुगेट लें, जैसे ये 2 + 3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का आप लोगों ने साइन चेंज कर देना है, तो 2 - 3 आयोटा, और नीचे आपने इसका मॉड निकाल के उसका स्क्वायर कर देना है। तो मॉडुलस हम कैसे निकालते थे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर हमने इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब उसने ऑर्डर फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जाहिर है 2 के नीचे 13 आ जाएगा और -3 के नीचे 13 आ जाएगा, यानी उसने इस तरह ऑर्डर फॉर्म में ऑप्शन दिए, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट वाला आप क्वेश्चन देखें, आयोटा की पावर 19 + 1 ओवर आयोटा सारी की पावर 25 और फिर होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। तो ये भी बड़ा सिंपल है। अब देखें आयोटा की पावर 19, आप लोग इस पावर 19 को 4 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर देखें, तो रिमाइंडर हमारे पास आयोटा क्यूब आएगा। जब 19 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आता है, वो अब आयोटा पे लगा दे। आयोटा क्यूब मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस आयोटा की इक्वल होता है, तो आयोटा की पावर 19 की जगह माइनस आयोटा आ गया। अब 1 ओवर आयोटा बेसिकली माइनस आयोटा की इक्वल होता है, तो माइनस आयोटा की पावर है 25, तो पावर ऊपर ऑड है तो माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा। अब 25 को 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, तो वो आयोटा की पावर में लगा दे। अब ये देखिए ये माइनस आयोटा, ये -2 आयोटा ऊपर स्क्वायर है, और अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -4 हमारे पास बीटा ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अब आप देखें, एडिटिव इनवर्स आपने निकालना है 1 ओवर 1 प्लस आयोटा का। एडिटिव इनवर्स में आपको पता है कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का भी, क्योंकि जिस तरह से आएगा, मगर उसने ऑप्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए हुए हैं, a + b आयोटा की फॉर्म में। तो अब यहाँ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन का मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया हुआ है कि नोमिनेटर में जो भी टर्म है वो एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाली टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट अब -1 माइनस आयोटा का क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, तो -1 प्लस आयोटा, और नीचे आप लोगों ने इस डिनोमिनेटर वाले का मॉडुलस
लेके उसका स्केयर करके लिखना है। तो जब आप -1 माइनस आयोटा का मॉड लेके स्केयर करेंगे तो 2 आएगा। तो अब बस इसको आप देख लें, इसको थोड़ा सा आप चेक करेंगे तो डायरेक्टली ये ऑप्शन गिवन है सी वाला। तो ये देखें, मैं आप लोगों के साथ जो मैंने शॉर्ट ट्रिक शेयर किए हुए हैं, जो मैंने लेक्चर्स में चीज़ें, अगर जिन्होंने बच्चों ने वो लेक्चर्स पूरे सुन लिए हैं, वो ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन बहुत इजीली कर जाएंगे, इवन के खुद कर जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला आप लोग देखें, 3 माइनस आयोटा के प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, सारे के ऊपर मॉड है। तो मैंने आपको मॉड की प्रॉपर्टी बताई हुई थी कि उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। आप 3 माइनस आयोटा का अलग मॉड लें, के प्लस आयोटा का अलग मॉड लें और 2 माइनस आयोटा का अलग लें, और ये सारा इक्वल रखना है 10 रूट के। तो अब ये देखें, 3 माइनस आयोटा का मॉड लेंगे तो 10 रूट आ जाएगा। इसी तरह के प्लस आयोटा का मॉड लेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और नीचे हमारे पास 2 माइनस आयोटा का जब मॉड करेंगे तो 5 रूट, सारा इक्वल था 10 रूट के। अब ये 10 रूट से कट गया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 रूट इधर आके डिवाइड होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये नीचे 5 रूट उधर 1 से मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह से बचेगा। दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 5 के इक्वल आएगा, प्लस 1 उधर जाके 5 में से माइनस होगा तो 4 रह जाएगा, और दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2, जो कि बीटा ऑप्शन है के का। यही हमने फाइंड आउट करना था कि अब नेक्स्ट वाले आप क्वेश्चन में देखें, वो कहता है 2a प्लस बी आयोटा माइनस 1, ये कॉन्जुगेट है माइनस आयोटा प्लस 1 का। यानी कि अगर आप माइनस आयोटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो इस 2a प्लस बी आयोटा माइनस 1 के इक्वल आएगा। तो ये मैंने इनको इक्वल रख लिया। माइनस आयोटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, तो प्लस आयोटा साथ प्लस 1, इनको इक्वल रख लिया अब हमने। यानी कि इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे माइनस आयोटा प्लस 1 का, तो वो इसके इक्वल होगा 2a प्लस बी आयोटा माइनस 1 की। यही कंडीशन हमने अप्लाई की है। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी। तो अब आप देखें, इमेजिनरी पार्ट तो है आयोटा के साथ जो b, ये इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट है 2a माइनस 1, और इधर हमारे पास इक्वल के बाद रियल पार्ट है 1। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखें। ये मैंने इनको इक्वल रखा, तो b तो डायरेक्टली 1 आ गया, और यहाँ से a निकाल रहे हैं, वो भी 1 है। तो a और b का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना था, जो कि 1 1 आया। a ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ये देखें, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 रूट प्लस आयोटा सारे की पावर 5 है। आपने इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। अब देखें, जब इस तरह आपके पास बड़ी पावर है तो मैंने आपको बताया हुआ था डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करें, मगर उसके लिए नीचे कम्प्लेक्स नंबर पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको लेक्चर में बताया था, उन तमाम लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसकी पोलर फॉर्म बनाते हैं 3 रूट प्लस आयोटा की। पोलर फॉर्म के लिए आपको आर चाहिए और थीटा चाहिए। तो पहले आर निकालें, वो हमें पता है, मॉडुलस इसका निकालेंगे। अब आर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और आर्गूमेंट हमने कैसे निकालना है, थीटा। ये देखें, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, तो वो हमारे पास 1/3 रूट आएगा, tan इनवर्स उसका लेंगे तो वो 30 डिग्री। तो अब एक कम्प्लेक्स हम पोलर फॉर्म लिखते कैसे हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आर पुट करेंगे, तो ये अब कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन चुकी है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ऊपर ये जो पावर 5 है इसको आपने एंगल से मल्टीप्लाई कर देना है। यही डी मोवियर्स थ्योरम है, यानी कि पावर को हमने एंगल से मल्टीप्लाई करना होता है, उससे पहले कम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में लिखना होता है। आई होप कि अभी तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की कैसे लिखते हैं। मैंने बड़ी डिटेल में आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। तो अब डायरेक्टली अब यहाँ पर भी आपने शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। आपको चाहिए इमेजिनरी पार्ट, तो आपने सारा नहीं सॉल्व करना, आप सिर्फ ये दूसरे वाला पार्ट आयोटा साइन 30 इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है आयोटा के साथ जो कुछ हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब ये देखें, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, और आयोटा के साथ जो कुछ लिखा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, वो साइन 30 है। तो 30 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करें जो पावर है, तो साइन 150, और साइन 150 हमें पता है 1/2 होता है। तो ये 32 से कट के हमारे पास 16 आ गया। ये हमारे पास बीटा ऑप्शन है, इमेजिनरी पार्ट। अगेन इस क्वेश्चन को देखें, जब इस तरह बड़ी पावर आ जाए तो आप लोगों ने नीचे जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म के लिए आपको आर और थीटा चाहिए होता है, थीटा निकालना आर्गूमेंट मैंने आपको बताया हुआ है। फिर जब आपके पोलर फॉर्म आ जाएगी तो आपने जो भी पावर है उसको एंगल से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है। अगर वो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है तो दूसरे वाला हिस्सा सॉल्व करें, अगर वो रियल पार्ट पूछ रहा है तो पहले वाला हिस्सा सॉल्व करें पोलर फॉर्म का डी मोवियर्स थ्योरम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है। बच्चे फ़ौरन से बीटा या सी इनमें से किसी एक पे टिक लगा देते हैं। देखें, इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो ये 2/3 तो रैशनल नंबर है, ये तो होगा नहीं। अब बीटा वाला ऑप्शन देखें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -8 को मैं लिख सकता हूँ -2 की पावर 3, और ऊपर इस सारे की पावर है 1/3। ये जो स्टार्ट में 3 लिखा होता है ना रूट के स्टार्ट में, इसका मतलब होता है 1 वो पावर। अब 3 से कट के ये तो -2 आया, और -2 तो एक इंटीजर है, ये तो इर्रेशनल ना हुआ। अब सी वाला ऑप्शन देखें, कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा सी जो है ये इर्रेशनल नंबर है। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके चेक तो करें ना, कहीं इसका परफेक्ट
एक्स स्क्वायर बन तो नहीं रहा। तो ये देखें 32/50 को जब 2 पे डिवाइड किया तो ये 16/25 आया। अब ये देखें अब ये 16 का रूट 4 होता है, 25 का 5 होता है, ये तो 4/5 रैशनल नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये सी आई कैचर था, ये भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो नन ऑफ दीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा नस्ट में आया है। अब 14 वाला क्वेश्चन देखें, 1 प्लस आयोटा की अगेन पावर 10। अगेन देखें ऊपर पावर बड़ी आ गई है। एक तो तरीका है कि आप पहले इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाएं, फिर उस पर डी मोवर्स थ्योरम लगा दें, जैसे कि मैंने अभी एक पीछे क्वेश्चन करवाया था। बड़ी पावर्स अमूमन हम डी मोवर्स थ्योरम से ही करते हैं। एक और तरीका भी है, मैं अगर 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर की पावर 5 ले लूँ, तो अब देखें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जो कि -1 है वो 1 से कट जाएगा, पीछे 2 आयोटा बचेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे ना तो 2 आयोटा। अब 2 आयोटा की पावर 5 करें, 2 की पावर 5 32, आयोटा की पावर 5 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अब देखें वो आयोटा की पावर 1 लगा दें तो 32 आयोटा हमारे पास आंसर है इसका डेल्टा। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं नस्ट, यूईटी, फास्ट और प्यास के अंदर, वो तमाम मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। तमाम लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैप्टर 1 के। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं वो सुने वो उनको सुन लें। अब इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ये सारा कुछ मेरे साथ कर लिया है लेक्चर्स और क्वेश्चन, तो आप लोगों को चैप्टर 1 के अंदर प्रॉब्लम नहीं बनेगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।